नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इतिहास विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। टॉपिक है महाजनपद। इसके पहले वैदिक काल, पाषाण काल पे बात हो गई है, सिंधु सभ्यता पे बात हो गई है। वैदिक काल के भी 3 वीडियो आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो उसी सेशन में हम आज आगे बढ़ते हुए उसी कड़ी में वैदिक काल के बाद में आपका आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महाजनपद। क्लियर? तो आज हम महाजनपद टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो जीके है इसका सबसे बड़ा पोर्शन एक होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में जहाँ भी आपका जीके है, बिना जीके का कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, क्योंकि अक्सर सब जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सब जगह आपके यहाँ जीके है, और जीके में आपका जो मेन और सबसे पहला विषय है वो हिस्ट्री ही है। क्लियर? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, पहला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था। कौन सा था? ऑप्शन ए मत्स्य, बी अवंती, सी अस्मक, डी चेदी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? एरिया की बात की गई है, यानी दिशाओं में अगर देखा जाए सबसे दक्षिणी कौन सा महाजनपद था, तो ध्यान दीजिएगा अस्मक था। क्लियर? सबसे दक्षिणी जो था वो अस्मक था। क्लियर? ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोटन थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कपिलवस्तु। देखिए, एक युग्म बनाए गए हैं। कपिलवस्तु का युग्म बना है बुली के साथ। बी में है पिप्पलवन मौर्य, सी में है पावा मल्ल, डी में है सुनसुमार भग्ग। ध्यान दीजिएगा, ये कपिलवस्तु, पिप्पलवन ये सब स्थान है, एक जगह के नाम है, और ये बुली, मौर्य, मल्ल ये राजवंश या गणतंत्र हैं। जैसे मौर्य एक राजवंश है, लेकिन मल्ल जो है एक गणराज्य है। ओके, तो ये बनाए गए हैं कि एक गणराज्य किस किस स्थान पर था। तो इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, सॉरी यानी युग्म सही नहीं है। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ जो पहला ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु और बुली, यही आपका सही नहीं है। ओके, क्यों नहीं सही है? क्योंकि कपिलवस्तु में जो था वो शाक्य यहाँ पर थे। शाक्य वंश में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो शाक्य थे वो कपिलवस्तु के निवासी थे। ओके, तो शाक्य गणराज कहाँ था? कपिलवस्तु में था। तो ये बुली जो है ये कपिलवस्तु में नहीं था, तो ऑप्शन यही सही है। आगे, पिप्पलवन में मौर्य थे, पावा में मल्ल थे, और सुनसुमार में भग्ग थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए में कौशल, बी मगध, सी अवंती, डी गांधार। तो जो गिरिव्रज थी ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान दीजिएगा, जो गिरिव्रज है बाद में इसको राजगृह कहा गया, राजगीर भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये किसकी राजधानी थी? तो गिरिव्रज जो थी वो मगध की राजधानी थी। गिरिव्रज का ही दूसरा नाम राजगृह है। ओके, और या हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजगृह का प्राचीन नाम या पुराना नाम गिरिव्रज है। तो ये कहाँ की राजधानी थी? तो ये मगध की राजधानी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं हम। लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया? लिच्छव गणराज्य किसने समाप्त किया था? देखिए, जो महात्मा बुद्ध जी की माता थी वो लिच्छव गणराज्य की ही कन्या थी। ओके, तो हम बात करते हैं किसने इस गणराज्य को समाप्त किया था। तो ऑप्शन ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। तो जो लिच्छव गणराज्य था इसको किसने समाप्त किया था? तो इसको जो समाप्त किया था वो किसने था? अजातशत्रु ने समाप्त किया था। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? यानी कौन सा ऐसा राजवंश है जो मगध में नहीं था, इसके साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया था? तो पहला है हर्यक राजवंश, ए में, बी में मौर्य राजवंश, सी गुप्ता राजवंश, डी शिशुनाग राजवंश। तो यहाँ जो आपका सही है वो सी है, अर्थात गुप्ता राजवंश। गुप्ता का मतलब गुप्त से है। तो जो हर्यक वंश, मौर्य वंश और शिशुनाग वंश हैं, ये मगध के प्रारंभिक वंश थे। और जब ये वंश का उदय हुआ था तो यही वंश जब मगध का उदय हुआ था इस साम्राज्य का, तो ये वंश ही वहाँ पर थे। गुप्त काल तो बहुत बाद में आया था। ओके, मतलब दूसरी तीसरी शताब्दी में ये आया था। तो यहाँ पर गुप्ता राजवंश जो है वो ऑप्शन सही है, इन्होंने योगदान नहीं दिया था। अगला है क्वेश्चन, बिंबिसार किस राजवंश के थे? बिंबिसार किस वंश के थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी शिशुनाग वंश। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका बी ऑप्शन है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था और हर्यक वंश का पहला राजा था। इस वंश का संस्थापक भी था बिंबिसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंग को किस राजा ने शासन में मगध में संलग्न किया था? किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया था? ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बृहद्रथ, सी बिंबिसार, डी उदयभद्र। तो अंग को किस राजा के शासनकाल में मगध में संलग्न किया गया था, यानी मगध में मिलाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है। बिंबिसार के शासनकाल में अंग को मगध में ही मिलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो पहला महाजनपद था वो अंग ही था, फिर दूसरे नंबर पे मगध आता था। लेकिन मगध के शासक यानी हर्यक वंश के उस समय जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न, कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी स्वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है पहला। क्यों? इसके पहले जो सभ्यताएं मिलती हैं, जैसे पाषाण काल की बात लेते हैं, सिंधु काल के लोगों को तो लोहे का ज्ञान ही नहीं था। वैदिक काल में ज्ञान हुआ। तो जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था, अर्थात कहने का नगरीकरण का मतलब ये है कि जो उस समय यानी द्वितीय नगरीकरण अर्थात महाजनपद कब था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो इस समय लोहे के समुचित उपयोग से खेतों की गहरी जुताई होने लगी थी, यानी लोहे के औजार बनने लगे थे खेती के लिए, और इन्हीं लोहे के औजारों से खेती अत्यधिक मात्रा में होने लगी, कृषि उत्पादन बढ़ने लगा था। ओके, जुताई बुआई सब लोहे के जो मतलब जोतने वाले फार वगैरह होते हैं, जो बैलों में लगा के जोते जाते हैं, कुदाल होते हैं, फावड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी थी ये उस समय बनी, और इससे ये कृषि उत्पादन इन चीज़ों के सहयोग से बहुत बढ़ा था। तो इसीलिए उसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ओके, अगर बात आएगी प्रथम नगरीकरण, तो प्रथम नगरीकरण जो है वो हड़प्पा काल को माना जाता है। ओके, और द्वितीय नगरीकरण इस समय हुआ था, और वो किसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो लोहा था, इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपद एवं उनकी राजधानी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वत्स कौशाम्बी, बी अवंती महिष्मती, सी अस्मक राजपुरा, डी पांचाल काम्पिल्य। देखिए वत्स ये 16 महाजनपद हैं, एक तरफ 16 महाजनपद हैं, महाजनपद ही हैं, इसमें से 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला महाजनपद है इसमें वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये सही है। अवंती की राजधानी महिष्मती, ये भी थी। देखिए अवंती जो था वो 2 भागों में बटा था।
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो ये हो गया ऑप्शन बी। हम सी पे बात करते हैं, अस्मक राजपुरा। तो यही आपका सही नहीं है, तीसरा ही। ओके, अस्मक सही नहीं है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही नहीं, बाकी पांचाल की भी राजधानी क्या थी? काम्पिल थी। अब बात आती है अस्मक की राजधानी ये नहीं थी तो थी क्या? तो अस्मक की राजधानी मैंने भी पहले भी प्रश्न में बताया था कि अस्मक की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटन या पोटन, पाटन या पोटन थी। ओके, अस्मक की राजधानी थी, ये थी। चलिए बात करते हैं आगे हम। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन कंबोज, बी अस्मक, सी गंधार या डी सूरसेन। तो पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन आपके चारों हैं, इसमें आपका जो सही है वो है सी ऑप्शन। ओके, पुष्कलावती जो थी वो गंधार की राजधानी थी। क्लियर? देखिए, इसको अगर हम ऑप्शन में यहाँ पर पुष्कलावती पूछा गया है और अगर अब ये पुष्कलावती ना पूछा जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। एक बात ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला एक नगर था और पुष्कलावती वहाँ का एक छोटा सा नगर है। ओके, तो ये यहाँ की राजधानी थी। अगर पुष्कलावती की जगह तक्षशिला आ जाता है तब भी ये सही है, क्योंकि आपको किताबों में अक्सर इसकी राजधानी तक्षशिला ही मिलती है, इसलिए ये ना समझिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? ऑप्शन ए सुवर्णगिरी, बी काशी, सी कोशल, डी वज्जी। तो देखिए, काशी, कोशल और वज्जी ये महाजनपद थे, लेकिन जो सुवर्णगिरी है वो महाजनपद नहीं है। ओके, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। क्लियर? और ये कहाँ है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो ये इसको कनकगिरी भी कहते हैं, सुवर्णगिरी को कनकगिरी भी कहते हैं, ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित गणराज्य और उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ गणराज्य दिए गए हैं, यानी 16 महाजनपद में से जो कुछ महाजनपद हैं उनके नाम दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में इनके जो राजधानियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो मैंने देखिए मैं बताया था ना कि गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला, यानी आपका ए का 2 सही है। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ए का 2 है। अंग की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, अंग की राजधानी जो है वो चंपा में है, यानी बी का 4। चंपा इस समय कहाँ है? तो इस समय वो बिहार में है, और तक्षशिला इस समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सी सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा, ये सी का आपका पहला सही है। और डी कोशल की राजधानी, कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्लियर? श्रावस्ती जनपद अभी भी श्रावस्ती के नाम से ही जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न, वज्र महाजनपद कितने गढ़ों का संघ था? ध्यान दीजिएगा, वज्र एक गणराज्य था और ये कितने गढ़ों का संघ था? तो ये जो था वो 8 गढ़ों का संघ था। क्लियर? यानी इसमें 8 गणराज्य थे। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन गंधार, बी में है कलिंग, सी अस्मक, डी कंबोज। तो ध्यान दीजिएगा, जो कलिंग राज्य है, ये कलिंग जो है ये 16 महाजनपद में नहीं था। ये अशोक के समय का एक प्रसिद्ध राज्य है। अशोक ने ही कलिंग पर आक्रमण किया था, इसी की वजह से वो इसने मतलब कलिंग युद्ध में ज़्यादा रक्तपात की वजह से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को धारण किया था। तो कलिंग जो है ये 16 महाजनपद में शामिल नहीं है। 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से किसमें उपलब्ध है?
ऑप्शन ए महाभारत, बी संयुक्त निकाय, सी छांदोग्योपनिषद, डी अंगुत्तर निकाय। तो ध्यान दीजिएगा 16 महाजनपद की सूची कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? तो ध्यान दीजिएगा ये बौद्ध ग्रंथ है। क्लियर? बात आती है किस बौद्ध, देखिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय में। लेकिन अगर बात आती है जैन महाधर्म में, जैन की बात आती है, तो वहाँ पर अगर बात पूछा जाए जैन ग्रंथ किस जैन ग्रंथ में है, तो ध्यान दीजिएगा भगवती सूत्र में है। ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद है, तब अंगुत्तर निकाय। लेकिन किस जैन धर्म में 16 महाजनपद है, तो भगवती सूत्र। 16 महाजनपद के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अंगुत्तर निकाय सही है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? गंगा घाटी अर्थात गंगा घाटी आप जानते हैं यूपी बिहार के आसपास के क्षेत्र, इसमें कितने महाजनपद स्थित थे? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो थे वो हैं 10 महाजनपद। क्लियर? कितने महाजनपद हैं? 10। अब वो 10 कौन कौन से हैं? तो मगध, वज्जी, अंग, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पांचाल और कुरु, ये सब गंगा घाटी के में जो स्थित महाजनपद हैं वो है। क्लियर? चलिए, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए कंबोज, बी वत्स, सी अवंती, डी अस्मक। देखिए भी एक क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ही था कि दक्षिणी महाजनपद कौन सा है, तो वो कौन सा था? अस्मक था। अस्मक को बताया गया था ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो आपका यही है जो गोदावरी नदी के तट पर है, ऑप्शन डी। महिष्मती शहर किस जनपद में स्थित था? महिष्मती, देखिए अभी मैंने बताया था कि महिष्मती जो है वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। अवंती 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो इस समय उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, यानी यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए, ये हो गए आपके प्रश्न महाजनपद से संबंधित। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में इसको बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि जो बीच में कई सारी चीज़ें बोल कर बताई जाती है, जैसे किसी क्वेश्चन पे बात आ गई तो उसको बोल के बताया जाता है, तो वो चीज़ें आपसे छूटे ना। क्लियर? और आपको तैयार रहें तो वीडियो को पूरा देखा करिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।